बॉर्डर 2 का नया पोस्टर हुआ रिलीज। देश की रक्षा में सीना ताने खड़े चार देशभक्त। धुरंधर के बाद तबाही मचाने आ रही है सनी देओल की फिल्म। एक्ट्रेस निवेथा पेथुराज ने सगाई के 3 महीने बाद तोड़ी शादी। तस्वीरें डिलीट कर मंगेतर को भी किया अनफॉलो। वेकेशन पर निकली बदनाम लड़कियां, फिर भी पास्ट की टीस। 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज का ट्रेलर आउट। खबरों में आगे बताएंगे आपको। धुरंधर देखकर बोले रोहित शेट्टी, ये नया हिंदी सिनेमा है, ये घुस के मारेगा। जुबिन गर्ग की मौत के मामले में 4 लोगों पर लगा हत्या का आरोप। एसआईटी ने जमा की चार्जशीट। और विन्नी की किताब में नए अवतार में नजर आएंगी अलीशा। बोल्ड सीन्स को लेकर बोली, उसमें कोई अश्लीलता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन खबरों को हम आपको विस्तार से बताते हैं। वरुण धवन ने अपनी फिल्म बॉर्डर 2 का एक और दमदार पोस्टर रिलीज करके इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। वरुण ने टीजर के रिलीज डेट की भी पुष्टि की है, जिससे फैंस में काफ़ी खुशी फैली हुई है। बॉर्डर 2 सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है जो जनवरी 2026 में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म धुरंधर के बाद रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें वो सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी नजर आ रहे हैं। उन्होंने टीजर की रिलीज डेट की भी घोषणा की है। कैप्शन में लिखा है, विजय दिवस का जोश, 1971 की जीत की याद और साल का सबसे ग्रैंड टीजर लॉन्च एक साथ। बॉर्डर 2 का टीजर 16 दिसंबर को दोपहर 1:30 1:30 पर रिलीज होगा। 16 दिसंबर को सनी देओल, वरुण धवन और आहान शेट्टी के साथ टीजर रिलीज होने के बाद इसे 19 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म अवतार फायर एंड ऐश के साथ दिखाया जाएगा। जेम्स कैमरून की इस फिल्म से सिनेमाघरों में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। ऐसे में बॉर्डर 2 के टीजर को इसके साथ दिखाना सबसे कारगर मार्केटिंग टेक्निक में से एक साबित हो सकता है। साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस निवेथा पेथुराज को लेकर एक खबर आ रही है जो काफ़ी चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि निवेथा ने सगाई के 3 महीने बाद ही अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। उन्होंने अपनी सगाई और शादी तोड़ दी है। निवेथा पेथुराज करीब 2 सालों से फिल्मी पर्दे से दूर थीं और नवंबर में ही उन्होंने सोशल मीडिया पर वापसी करते हुए अपनी सगाई का ऐलान किया था। साथ ही मंगेतर राजित इब्रान से भी मिलवाया था, जो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है। लेकिन फैन सोच रहे हैं अब आखिर ऐसा क्या हुआ है जो निवेथा पेथुराज की सगाई और शादी टूटने की खबरें आने लगी। दरअसल निवेथा पेथुराज ने अपनी सगाई की तस्वीरें हटा दी हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी एक भी तस्वीर नहीं है। खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि निवेथा और उनके मंगेतर रजित ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है, तस्वीरें भी डिलीट कर दी। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि वाकई दोनों ने तस्वीरें डिलीट की हैं या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच है। निवेथा पेथुराज के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2016 में तमिल एक्टर वीआर दिनेश स्टारर ओरुनाल कुथु से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा में एंट्री की और जयम रवि से लेकर विजय सेतुपति और प्रभु देवा तक के साथ काम किया। Amazon प्राइम वीडियो की सीरीज 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज अपने चौथे और फाइनल सीजन के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। शुक्रवार को इस सीरीज का ट्रेलर जारी किया गया। कहानी 4 महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी उम्र और सोच अलग अलग है। जैसे जैसे शो की कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इन किरदारों की दुनिया भी बदलने लगती है। सीरीज में कीर्ति कुल्हाड़ी, सयानी गुप्ता, बाणी जे और मानवी गागरू लीड रोल में है, जो अंजना, उमंग, दामिनी और सिद्धि के किरदार में है। सीरीज में इन चारों की मजबूत दोस्ती है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि चारों जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें बदलाव को स्वीकार करना पड़ता है। वो अपनी आदतों और लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए 6 महीने का चैलेंज लेती हैं। इस दौरान कोई बचपना छोड़ना चाहती है तो कोई रिश्ते में जल्दी सीरियस होने की आदत से छुटकारा पाना चाहती है, कोई समाज से बेफिक्र होना चाहती है तो कोई खुद को बार बार परखने की चिंता छोड़ना चाहती है। इन कमियों और खूबियों का चारों महिलाओं की दोस्ती पर भी असर पड़ता दिखता है। ट्रेलर में चारों महिलाओं की जो भावनात्मक उनका सफ़र है, इमोशनल जर्नी, उसकी झलक है। सोशल मीडिया पर ट्रेलर को पोस्ट करते हुए मेकर्स ने लिखा, फाइनल सीजन 19 दिसंबर को स्ट्रीम होने जा रहा है। एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हाड़ी ने इस सीजन को अपने करियर का सबसे शानदार अनुभव बताया। उन्होंने कहा, 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज ने मेरे करियर को एक नया मोड़ दिया है। मुझे अपने भीतर छिपे नए पहलुओं को सामने लाने का मौका मिला। शो में प्रतीक बब्बर, लीजा रे, राजीव सिद्धार्थ, अंकुर राठी और मिलिंद सोमन जैसे चेहरे भी अपने पुराने किरदारों को निभाते दिखने वाले हैं। वहीं इस बार डिनो मोरिया, अनुसुईया सेनगुप्ता और कुणाल रॉय कपूर जैसे नए चेहरे भी दिखने वाले हैं। आदित्य धर की धुरंधर को आम लोगों के साथ एक्टर्स का भी जमकर प्यार मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म धमाल मचा ही रही है, साथ ही कहानी, कास्टिंग, डायरेक्शन और गाने खूब तारीफ बटोर रहे हैं। पहले करण जौहर, विवेक रंजन अग्निहोत्री, ऋतिक रोशन, राकेश पंडित और
तारा शर्मा समेत कई सितारों ने फिल्म की तारीफ करते हुए पोस्ट अपने लिखे हैं अलग अलग जगहों पर। अब अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने फिल्म का रिव्यू किया है। अल्लू अर्जुन ने रणवीर सिंह को अपना भाई बताते हुए कहा कि उनकी मैग्नेटिक एनर्जी और वर्सेटैलिटी ने फिल्म में धमाल मचा दिया है। अल्लू अर्जुन ने अक्षय खन्ना की मौजूदगी, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और बाकी कलाकारों की मजबूत परफॉर्मेंस की भी तारीफ की। उन्होंने पूरी टीम, टेक्नीशियंस, जियो स्टूडियोज़ और डायरेक्टर आदित्य धर को बधाई देते हुए दर्शकों से फिल्म देखने की अपील भी की। वहीं रोहित शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर आदित्य धर, रणवीर सिंह समेत अन्य कलाकारों की तारीफ करते हुए लिखा, आदित्य धर और उनकी टीम को सलाम, आपने कमाल कर दिया। रणवीर मेरे भाई, अपना समय आ गया। अक्षय खन्ना को लंबे समय बाद वो प्यार और इज्जत मिलते देखकर बहुत खुशी हो रही है, इसके वो हकदार हैं। आदित्य, मुझे आज भी उरी की रिलीज से पहले वाली रात याद है जब हम सब साथ मिलकर फिल्म देख रहे थे। उरी से लेकर धुरंधर तक निर्माता और निर्देशक के रूप में आपका सफ़र प्रेरणादायक है और मुझे तुम पर गर्व है भाई। ये नया हिंदी सिनेमा है, अब ये घुस के मारेगा। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर और 3 अन्य पर मर्डर का चार्ज लगाया गया है। मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गुवाहाटी में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में 3500 पेज की एक चार्जशीट फाइल की है, जिसमें 4 लोगों पर मर्डर का चार्ज लगाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक एसआईटी ने चीफ फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्यामकानु महंता, सिद्धार्थ शर्मा और शेखर ज्योति गोस्वामी, इसके साथ साथ अमृत प्रभा महंता पर हत्या का आरोप लगाया है। इनके अलावा जुबीन गर्ग के कजिन और सस्पेंडेड असम पुलिस ऑफिसर संदीपन गर्ग पर भी गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। आपको बता दें कि इससे पहले जुबीन गर्ग की मौत की इंडिपेंडेंट जांच कर रही सिंगापुर पुलिस फोर्स ने एक बयान में कहा था कि शुरुआती जांच में किसी गड़बड़ी का संकेत हमें नहीं मिला है और जांच में 3 महीने और लग सकते हैं। स्पेशल डीजीपी एमपी गुप्ता, जिनकी लीडरशिप में मुख्यमंत्री ने एसआईटी को एक केस सौंपा था, उन्होंने बताया है कि एसआईटी ने इस मामले में 300 गवाहों से पूछताछ की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ही ये एसआईटी बनाई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें मौत जो है वो एक मर्डर केस लग रही है और राज्य सरकार देश के इस बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ भी करेगी। टीवी एक्ट्रेस अलीशा पंवार अब हंगामा ओटीटी की वेब सीरीज़ विन्नी की किताब में एक नए अवतार में दिखने वाली हैं। विन्नी की किताब 11 दिसंबर को हंगामा ओटीटी पर रिलीज़ हो गया है। इस सीरीज़ में एक छोटे शहर की लड़की है जो अपनी अतरंग इच्छाओं को अपनी डायरी में लिखती है, इस बात से अनजान कि उसके जीवन को कितनी गहराई से बदल देगी। अलीशा से जब सवाल हुआ कि उन्होंने सीरीज़ के लिए हाँ क्यों कहा, तो उनका कहना है कि विनी की किताब में मेरा किरदार शानदार है, मैंने बहुत से किरदार निभाए हैं, लेकिन विनी बिल्कुल अलग है। विनी के बहुत इमोशंस और लेयर्स हैं और हमने उसके जीवन के अलग अलग पड़ावों की इमोशनल जर्नी को दिखाया है। अलीशा ने कहा कि उसकी लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आता है जब वो अपने लिए लड़ती है और ख़ुद के लिए स्टैंड लेती है। अलीशा ने यह भी बताया कि विनी को एक ऐसा मौका मिलता है कि वो दुनिया को दिखा सके कि एक नारी अब बेचारी नहीं बल्कि सब पर भारी है। अलीशा से जब सीरीज़ में दिखाए जाने वाले बोल्ड सीन्स को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, सीरीज़ में बोल्ड सीन्स हैं लेकिन कोई अश्लीलता नहीं है, बोल्डनेस की अपनी लिमिट है। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वो आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ अपनी बात ज़रूर लिखें। जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप मेरे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया तलाश रहे हैं तो उसके लिए भी मेरे पास कंटेंट है। मेरा चैनल है यूट्यूब पर उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स, आप वहां आ सकते हैं और हो सकता है कि आपको वहां अपनी ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया मिल जाए।